स्टार्ट। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 3.1 शुरू करते हैं। जितना हमने पढ़ा है अभी तक, मानक रूप, पूर्णांक स्वरूप में लिखना, चरांक स्वरूप में लिखना, बहुपद का घात कितना है, या बहुपद पहचान ये बहुपद है या नहीं, ये सब बातें, इन सब बातों पर आधारित, इन सब टॉपिक्स पर आधारित प्रश्न संग्रह 3.1 है। सबसे पहला गणित लिखते हैं y धन 1/y। ये इस गणित में ये द्विपद है, इस क्योंकि यहाँ दो पद है। इन दो पदों में यहाँ पर हम देखेंगे कि y का घात 1 है, परंतु दूसरे पद में 1/y अर्थात y का घात ऋण 1 है। एक यह पूर्ण संख्या है, परंतु ऋण 1 पूर्ण संख्या नहीं है। इसका अर्थ है यह दिया गया व्यंजक यह बहुपद नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, ये दिया गया बहुपद, ये व्यंजक बहुपद नहीं है। दूसरा पॉइंट, दूसरा उदाहरण देते हैं। 2 ऋण 5 वर्गमूल x बराबर 2 ऋण 5। अगर x का वर्गमूल दिया है, इसका मतलब इसका घात क्या है 1/2। वर्गमूल के बारे में हमको पता है, हमने 8वीं कक्षा में वो भी पढ़ा है, वर्गमूल क्या है। 2 ऋण 5 इसका घात 2, इसका घात 1/2 अर्थात क्या हो गया कि 1/2 यह संख्या पूर्ण संख्या नहीं है। जब हम आपको पूर्ण संख्या पढ़ा रहे थे तब बता रहे थे कि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है तथा 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की अनंत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। तो यहाँ पर ऋण 1 यह पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह व्यंजक बहुपद नहीं है, यह व्यंजक बहुपद नहीं है। तीसरा उदाहरण देख लीजिए। इसका घात 2 धन 7x ऋण 9। यहाँ पर कौन से चरांक का उपयोग किया गया है, x चरांक का उपयोग किया गया है। यहाँ इसके घात कैसे लिखे हैं, इस बहुपद में आने वाले पद किस तरह से, x वर्ग धन 7x ऋण 9। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x का घात 2 ये इस बहुपद का, या इस जो दी गई बहुपद है इसका महत्तम घात है। अर्थात यहाँ पर जो x का घात दिया गया है वो पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या है। x का घात 2, x का घात 1, x का घात 0। x का घात 0 जब हम कहते हैं तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जो अचर पद होता है उस पद का घात, उस पद में एक चरांक का घात 0 होता है। x वर्ग 7x ऋण 9, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ आने वाले चरांक के घातों का, आने वाले चरांक के पदों के जो घात है वो सारे पूर्ण संख्या है, इसलिए यह बहुपद है। अब बाकी के उदाहरण आप लोगों को स्वयं करने हैं। पहले उदाहरण में बहुपद नहीं है, दूसरे उदाहरण में बहुपद नहीं है, तीसरे उदाहरण में यह बहुपद है। तो यहाँ ये दिया गया व्यंजक बहुपद नहीं है। उदाहरण इसका थोड़ा सा, इसको 2 स्टेप इस तरह से लिख के इसका आंसर लिखेंगे। यह व्यंजक बहुपद नहीं है, यह व्यंजक बहुपद नहीं है, यह व्यंजक बहुपद है। इस तरह से ये 3.1 का पहला पॉइंट वहां पूछा गया है। पहला जो प्रश्न है उसमें इस तरह से पूछा गया है कि दिए गए व्यंजक बहुपद है अथवा नहीं। इसके बाद इसमें दूसरा जो दिया गया है, दूसरा प्रश्न है वो है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद में यम घन का गुणांक लिखिए। हम आपको पढ़ा रहे नहीं, आप स्वयं इसको करना है। यम घन का गुणांक लिखिए, यानी सिर्फ केवल एक ही पद का गुणांक लिखना है। जैसे एक उदाहरण पढ़कर, केवल पढ़कर बताते। ऋण, दूसरा उदाहरण ऋण 3/2 धन यम ऋण वर्गमूल 3 यम का घात 3। इसमें हम देखेंगे यम घन का गुणांक कितना है, ऋण वर्गमूल 3, इसलिए हम लिखेंगे यम घन का गुणांक ऋण वर्गमूल 3 है। इस तरह से हम इन उदाहरणों को आसानी से आप लोग हल कर सकते हैं, इसलिए इस पर हम अधिक जोर नहीं देंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 में चौथा जो प्रश्न है इस प्रश्न संग्रह में वो है निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। घात लिखते समय क्या ध्यान देना है आप लोगों को अच्छे से पता है। यहाँ पर पहला उदाहरण दिया गया है वर्गमूल 5। वर्गमूल 5, केवल वर्गमूल 5 दिया है। हमने आपको बताया था, 9 का उदाहरण लेकर बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो वर्गमूल 5 अगर हम चरांक लिखते हैं x का घात 0। अभी पिछले लेसन में पढ़ाते समय बताया गया आपको पिछले वीडियो में कि x का घात 0 यानी 1, मतलब ये जो बहुपद है वर्गमूल 5, इस बहुपद का घात कितना है 0 है। यहाँ लिखेंगे तो इस बहुपद का घात 0 है। उसके बाद दूसरा गणित दिया है x का घात 0, ऑलरेडी ऐसे दिया है बहुपद, x का घात 0, क्या लिखेंगे इस बहुपद का घात 0 है। तीसरे में x का घात 2, इस बहुपद का घात 2 है। चौथा गणित वर्गमूल 2 यम का घात 10 ऋण 7। कौन से चरांक का उपयोग किया गया है m, और इसका महत्तम घात है 10, इसलिए हम लिखेंगे इस बहुपद का घात 10 है। इस तरह से इस चौथे प्रश्न में
जो पूछा गया प्रश्न है वह निम्नलिखित प्रत्येक बहुपद का घात लिखिए। तो पहले बहुपद का घात तुम क्या लिखेंगे, पहले बहुपद का घात 0 है, दूसरे उदाहरण में इस बहुपद का घात 0 है, तीसरे में इस बहुपद का घात 2 है, चौथे उदाहरण में इस बहुपद का घात 10 है। इस तरह से इन सरल उदाहरणों को तुमको स्वयं हल करना है। और इसी टॉपिक के अंतर्गत एक प्रश्न नंबर 8वां पूछा गया है, 8वां नंबर का प्रश्न। 8वें नंबर वाले प्रश्न में m का घात 3, n का घात 7 ऋण 3m का घात 5 n धन mn। देखो यहाँ दो चरांक का उपयोग किया गया, m तथा n। ऐसे समय क्या करना है हमको, आने वाले चरांकों के घातों का योग करना है प्रत्येक पदों में। पहले पद में योग करेंगे, 3 धन 7 कितना आया 10, यहाँ पर योगफल आ गया 10, घातों का योगफल। इसके बाद m का घात 5, n का घात 1, 5 धन 1 योगफल आ गया 6, यहाँ पर m का घात 1, n का घात 1 योगफल आ गया 2। ये योगफल लिखे हमने, ये जो लिखे है ये घातों का योगफल। जब एक से अधिक चरांक आते हैं बहुपद में तो उन चरांकों के घातों का योगफल लेते हैं। 3 धन 7 10, 5 धन 1 6, 1 धन 1 2। सबसे महत्तम सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा है 10, इसलिए हम लिखेंगे इस बहुपद का घात 10 है। इस तरह से इस चौथे प्रश्न के सारे प्रश्न आप लोगों को हल करना है। कोई डिफिकल्टी गई है तो आप मुझे फोन करिए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, या आप हमसे जो भी उदाहरण और जो उदाहरण आप सॉल्व करेंगे उसको भी लिखकर हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि हम उसको चेक करके आपकी कुछ गलती हुई है तो उसको समझा सकते हैं। इसके बाद इस प्रश्न संग्रह में 5वां प्रश्न दिया गया है, बहुपदों का रैखिक वर्ग तथा घन बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। ये भी हम नहीं पढ़ाना चाहते, हम आप लोगों की थोड़ा थिंकिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं कि रैखिक बहुपद है क्या, तो जिस बहुपद का घात 1 हो, जिस बहुपद में आने वाले चरांक का महत्तम घात 1 हो वो रैखिक। ध्यान से सुन लो, जिस बहुपद में आने वाले चरांक का बड़ा घात 2 वो वर्ग बहुपद, जिस चरांक में आने वाले बहुपद का महत्तम घात 3 वो घन बहुपद। मतलब रैखिक बहुपद यानी जिस बहुपद में आने वाले चरांक का महत्तम घात 1, वर्ग बहुपद यानी चरांक का महत्तम घात 2, घन बहुपद यानी चरांक का महत्तम घात 3। इस तरह से हम इनका वर्गीकरण कर सकते हैं, रैखिक वर्ग तथा घन बहुपद। तो आप लोग ये वाला भी आसानी से प्रश्न 5वां कर सकते हैं। निम्नलिखित बहुपदों का रैखिक वर्ग तथा घन बहुपदों में वर्गीकरण कीजिए। इसके बाद 6वां प्रश्न है, इसमें 6वां प्रश्न है मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखिए, केवल एक प्रश्न कराएंगे क्योंकि हमने टॉपिक समझाते समय आप लोगों को ये इस तरह से समझाए थे कि मानक रूप में कैसे लिखते हैं। जब हमें बहुपद को मानक रूप में लिखना है तो सबसे पहले हमें उनके घातों को उतरते या चढ़ते क्रम में लिखना है। आने वाले चरांकों के घातों को m का घात 3, इसके बाद m का घात 2 वाला पद यहाँ नहीं है, 0 m का घात 2 धन 5m धन 3। आगे देखो 3 m का घात 3, m का घात 2, m का घात 1, m का घात 0। जब हम m का घात 0 कहते हैं तो आप लोगों को पता है क्या है, तो उसका मान 1 है। m का घात 3, 0 m का घात 2, 5 m का घात 1, 3 m का घात 0। मतलब इस बहुपद को जब हम इस बहुपद को हमने मानक रूप में लिखी। मानक रूप में लिखते समय हमने क्या किया, इस बहुपद में आने वाले चरांकों के घातों को उतरते क्रम में या चढ़ते क्रम में लिखना है। हमने यहाँ पर उतरते क्रम में लिखा है, तीसरा घात पहले, दूसरा घात बाद में, फिर इसके बाद पहला घात, फिर 0 वाला घात। इस तरह से हम बहुपदों को मानक रूप में लिखेंगे। तो ये भी प्रश्न जो है इसमें केवल 2 ही प्रश्न दिए गए। पहला तो हमने आपको सॉल्व करा दिया, दूसरा प्रश्न जो है ये आप स्वयं हल करो। सबसे पहले तुम सबसे बड़ा घात लिखना है, चरांक का सबसे बड़ा घात, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसे इस तरह से लिखते हुए हम बहुपद को मानक रूप में लिख सकते हैं। आ जाएगा ख्याल में? अगर आपको कोई डिफिकल्टी रहे तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इसमें जो 7वां प्रश्न है, इस 7वें प्रश्न में बहुपदों को गुणांक रूप में लिखिए। निम्नलिखित बहुपदों को गुणांक रूप में लिखिए। गुणांक रूप में लिखना है मतलब हमको किस रूप में दिया होगा, हमको वो चरांक रूप में दिया है। x का घात 3, x का घात 3 2,
x का घात 3 ऋण 2, ये x चरांक वाला बहुपद है। इस x चरांक वाले बहुपद को हमको गुणांक रूप में लिखना है। गुणांक रूप में लिखने से पहले भी बहुपद को हमको मानक रूप में लिखना आवश्यक होता है, इसलिए इस दिए गए बहुपद को हम पहले मानक रूप में लिखेंगे। मानक रूप में लिखते समय x का घात 3 धन 0 x का घात 2 धन 0 x ऋण 2। देखिए हमने कैसे घातों को उतरते क्रम में लिखा है। पहले x का घात इस चरांक का घात 3 लिखा है, x चरांक का घात 2 लिखा है, x चरांक का घात 1 लिखा है, x चरांक का घात 0 लिखा है। मतलब इस बहुपद को हमने मानक रूप में लिखते समय x का घात 3 धन 0 x का वर्ग धन 0 x ऋण 2। अब हम उसको गुणांक रूप में लिखेंगे। गुणांक रूप में लिखते समय हमने आपको बताया है कि कोष्टक का उपयोग करना है और जो भी पद आए हैं उनके गुणांकों को हमको इसमें उतारना है। x का घात 3 यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गुणांक नहीं है, मतलब हमको 1 समझना है। इसके बाद दूसरा x का घात 2, इसका गुणांक यहाँ हम 0 लेते हैं, 0 दिया नहीं गया था, हमने उनको मानक रूप में लिखते समय 0 लिया। उसके बाद 0x यानी अगला गुणांक आएगा 0 और उसके बाद का गुणांक आएगा ऋण 2। देखिए गुणांक रूप में लिखते समय पहले मानक रूप में लिखना है, मानक रूप में लिखकर उन पदों के गुणांकों को हमको यहाँ इस तरह से लिखना है। तो कितने पद आए देखो, 1 2 3 4 पद आए, मतलब इस बहुपद का घात इससे 1 कम रहेगा। जितने पद आएंगे उससे 1 कम। इसका घात 3 धन 0 x वर्ग धन 0 x ऋण 2, 1 0 0 ऋण 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना आवश्यक है। तो इस प्रश्न में, इस 7वें प्रश्न में 4 गणित दिए गए। 4 गणितों को आपको, 4 गणितों में से हमने 1 गणित आपको हल करवा दिए, बाकी गणित आप ट्राई करिए। एकदम सरल टॉपिक है, तो आप लोगों को आसानी से आ जाएगा। इसके बाद 8वें प्रश्न में, अभी पिछला प्रकरण पढ़ाते हैं, पिछला टॉपिक पढ़ाते समय बताए थे कि गुणांक स्वरूप में कैसे लिखना है, हमको घातांक रूप में कैसे लिखना है या चरांक स्वरूप में कैसे लिखना है। तो अभी हमने जो पढ़ा है 7वां प्रश्न, 7वें प्रश्न में हमने क्या किया, बहुपदों को गुणांक रूप में लिखे। अब हम बहुपदों को घातांक रूप में लिखेंगे। तो पहला प्रश्न दिया है 8वें प्रश्न का 1 2 3, 1 2 3 ये गुणांक रूप में दिए। ये बहुपद देखते से हम लोगों को समझ लेना है। यहाँ 1 2 3 कोष्ठक में दिए, तो इसका अर्थ है कि हमको गुणांक दिए। पहले पद का गुणांक 1 है, दूसरे पद का गुणांक 2 है, तीसरे पद का गुणांक 3 है। इस बहुपद को घातांक स्वरूप में लिखते समय, घातांक स्वरूप बोलो या तो आप ऐसा चरांक स्वरूप में लिखे, ऐसा भी बोल सकते हैं। इस घातांक स्वरूप में लिखते समय कितने पद आए वो देखना है। 1 2 3, 3 आए मतलब हमने बताया था बहुपद का घात कितना रहेगा, 1 कम। 1 2 3 से 1 कम, 1 कम यानी बहुपद का घात आएगा 2। तो x का घात 2, 1x का घात 2 पहला गुणांक। इसके बाद 2x यानी 2x का घात 1, x का घात 2 आ गया, x का घात 1 आ गया, बाद में x का घात 0, अर्थात x वर्ग धन 2x धन 3। ये बहुपद जो है, ये जो गुणांक स्वरूप में बहुपद दी थी, इसको हम घातांक स्वरूप में इस तरह से लिख सकते हैं, x वर्ग धन 2x धन 3। 3 मिनट का हो गया।